तो देखिए, अब बात सबसे पहले करेंगे देश की सियासत को लेकर। दरअसल सियासत में विपक्ष का हंगामा लगातार देखने को मिलता है। लोकसभा से विकसित भारत जी राम जी बिल पास कर दिया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन में बिल की कॉपी भी फाड़ दी। विपक्ष ने सरकार पर महात्मा गांधी का अपमान करने और मनरेगा के प्रावधानों को कमजोर करने का आरोप लगाया। विपक्ष के आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ग्रामीण शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेगा में महात्मा गांधी का नाम साल 2009 के चुनाव को ध्यान में रखकर जोड़ा गया था। उन्होंने लोकसभा में यह स्पष्ट किया कि नाम जोड़ने का उद्देश्य राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक था। गांव का विकास हमारे विचार के केंद्र में, हमारे सोच के केंद्र में। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस मनरेगा को भी अगर ताकत के साथ किसी ने ठीक ढंग से लागू किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, 2006 से लेके ये ढोंग करते हैं, ये कांग्रेस के लोग ढोंग करते हैं। जब यूपीए बापू के आदर्शों को ही इस योजना में हमने क्रियान्वित करने का काम किया है, जो गरीब की जिंदगी बदलेगी। 60 और 40 का शेयर भी इसलिए कि राज्यों की सहभागिता बढ़े, वो भी जिम्मेदारी का अनुभव करे और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया कि किसानों के भी खेती का काम प्रभावित ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक अधिनियम सूत्र उद्देश्य का विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से तन्नू फोन लाइन पे जुड़ी हैं। तन्नू, आज क्या कुछ हंगामा देखने को मिला सदन में और आखिरकार पारित कर दिया गया? विपक्ष का क्या कुछ कहना था सदन में? बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके की जो तस्वीर है हम सब इमेजिन कर रहे थे, वही तस्वीर आज देखने को मिली। जैसे ही जो ये विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल जो है ये कृषि मंत्री ने पास किया, उसी दौरान हमने देखा कि विपक्ष जो है वो बिल का लगातार विरोध करता हुआ नजर आया और विपक्षी सांसद जो थे दीपक, वो वेल में पहुंच गए और कागज उन्होंने फेंकने शुरू कर दिए। और जिस तरीके से हंगामा हुआ, फिर उसी बीच में ये बिल देखिए ध्वनि मत से पास हुआ और उसके बाद अब इसे देखिए राज्यसभा भेजा जाएगा। लगातार शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे हैं कि मनरेगा का नाम जो है वो पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहले नरेगा था। बाद में फिर जब चुनाव हुए 2009 में जब चुनाव हुए, तब वोट के चक्कर में और चुनाव के चक्कर में महात्मा गांधी याद आ गए। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष जो है 2 दिन पहले भी इस बिल का विरोध कर रहा था, आज भी बिल का विरोध किया। और देखिए लगातार जो प्रियंका गांधी है
वो इस बात का जिक्र कर रही है कि आपने दिन तो बढ़ा दिए, लेकिन मजदूरी का क्या होगा। हम तो इस बिल का विरोध करेंगे, संसद से हम सड़क पर भी जाएंगे और इस बिल का तब तक विरोध करेंगे जब तक कि इस बिल को वापस ना ले लिया जाए। तो देखिए, इतनी ठंड के बीच में आज हमने एक प्रदर्शन देखा, सुबह संसद में प्रदर्शन देखा विपक्ष का, उसके बाद लोकसभा में देखा, और लगातार हम दीपक ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से संसद चल नहीं पा रहा है, जो मुद्दे हैं जनता के वो उठ नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल देखिए बना हुआ है, और लगातार इस बिल का विरोध जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, वहीं देखिए कई सवाल खड़े होते हैं। हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे दीपक, आपको याद हो तो, कि नाम बदलने की क्या जरूरत थी, इतना खर्च होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाता। 40% जो है वो अब देखिए राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार के पास भी इतना फंड नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष भी लगातार आरोप लगाता है कि फंड रोक दिया जाएगा। कल आखिरी दिन है संसद का, 19 दिसंबर, और उसके बाद राज्यसभा में कितने समय में भेजा जा सकता है, और क्या इस सत्र में संभव है ये तमाम चीजें? बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए इस सत्र में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल देखिए जिस तरीके से लास्ट डे है और इस तरीके से हंगामा भी हमने देखने को मिला, और जिस तरीके से स्थगित भी हो रही है लोकसभा की कार्रवाई हो या राज्यसभा की, तो कल तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीर होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देखिए ये जो मुद्दा है अभी और ज्यादा गर्माएगा और संसद तक बात नहीं रहेगी, अब सड़क तक आएगी, और विपक्ष इसको लेकर जो है जरूर आने वाले दिनों में हंगामा खड़ा करेगा, अपनी बात रखेगा और मजदूरों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेगा ऑपोजिशन के, किस तरीके से आपका जो हक है वो मारा जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस बिल से इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है तनु, नजर बनाए रखिए। बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें बिल पर बवाल है, और अब हालांकि लोकसभा से पारित कर दिया गया समर्थन से, अब देखना होगा राज्यसभा में किस तरीके से पेश किया जाता है, राज्यसभा में क्या कुछ कांग्रेस का रुख रहता है।